जय हिंद दोस्तों, ये पॉलिटी का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास लिया था जो दोनों आधा-आधा मिनट का था, जिससे मैंने आपको शुरू से लेके फंडामेंटल राइट तक पूरा करवा दिया। आज मैं आपको डीपीएस पे स्टार्ट करके पूरा पॉलिटी खत्म कर दूंगा। बच्चे का संविधान संशोधन एक वीडियो एक बार आएगा जिसमें भारतीय संविधान का संशोधन होगा। चलिए स्टार्ट करते। डीपीएस मतलब था राज्य का नीति नियम। यह पदन आयरलैंड चले गए, आयरलैंड स्पेन, यह पदन आयरलैंड चले गए, आयरलैंड स्पेन से संविधान से लिया गया। न्यायालय अपने आदेश के लागू नहीं कर सकता है। 3751 से बाहर भी डीपीएस मतलब एक 3651, इससे भी बाहर 335 तक है 300। डीपीएस में समाजनिष्ठ है, सब डीपीएस में समाजनिष्ठ है, राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य का स्थापना, ग्रेनवी अस्टीन संविधान का आत्मा, ग्रेनवी अस्टीन संविधान का आत्मा का, ग्रेनवी अस्टीन में संविधान ने आत्मा का, एलएम से ने जीवन देने वाली व्याख्या किया। केटी शाह ने कहा कि चेक के समान बताया, बैंक अपने हिसाब से अदा करते हैं। केटी शाह ने कहा डीपीएसपी एक चेक के समान बताया जो बैंक अपने हिसाब से अदा करता है। केटी कृष्णचारी ने भावनों का अस्थायी कूड़ा घर का, केटी कृष्णचारी ने भावनों का अस्थायी कूड़ा घर का। डीपीएसपी में अभी तक 4 संशोधन हो चुका। डीपीएसपी में कितने 4 42वां संविधान 1973 में डीपीएसपी के संशोधन, उसमें 39 का का जोड़ा गया, 43 का जोड़ा गया, 48 का। 42वां संविधान 1976 में 39 का 39 का, 43 का, 48 का। फिर 97वां संविधान 2011 में एक नया डीपीएसपी को जोड़, 48 का 97वां संविधान 1911 में एक नया डीपीएसपी को जोड़ 48 का। 44वां संविधान 1978, 44वां संविधान 1978 में आर्टिकल 38 में भाषा में परिवर्तन किया। फिर 88 संविधान संशोधन 2 के साथ 45वां परिवर्तन किया। 88 संविधान संशोधन 2 में परिवर्तन। डीपीएस में 3 प्रकार में बांटा है, एक गांधीवादी होता है, एक समाजवादी होता है, एक उदारवाद। गांधीवादी अगर देखते हो 40 आर्टिकल में चर्चा मिलेगा, 43 का मिलेगा, 43 के खा में, 46 में, 47 में आ जाए। गांधीवाद में मिलेगा 40 का, 43 में, 43 के खा में, 46 में, 47 का आ जाए। समाजवादी आपको डीपीएस में मिलेगा 38 का, 39 का काम में, 41 का, 42 का, 43 का में और 47। उदारवादी देखिएगा 44 में, 45 का, 48 का काम है, 49 का, 50 का काम। चलिए आर्टिकल 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों का अंतर्गत आता है। आर्टिकल 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों का अंतर्गत आता है। आर्टिकल 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों का अंतर्गत आता है। आर्टिकल 36 डीपीएस के संबंध में राज्य की परिभाषा दिया गया। डीपीएस के समय राज्य की परिभाषा आर्टिकल 37 डीपीएस के न्यायालय विवाद योग्य नहीं है, न्यायालय अपने आदेश से लागू नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 38 राज्य ऐसा कानून बनाए जो लोक कल्याण में वृद्धि हो, राज्य ऐसा कानून बनाए लोक कल्याण में वृद्धि हो। आर्टिकल 39 राज्य इस प्रकार की नीति या विधि का निर्धारण करे जो मेल या फीमेल को दोनों का समान काम और वेतन प्राप्त, मेल या फीमेल को दोनों धनों को समान वितरण। 39 का गरीबों को न्याय मिल सके हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता लोगों को उपलब्ध कर। 39 का गरीब को लोगों का न्याय मिल सके है तो निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करें। 40 ग्राम पंचायत का प्रावधान संबंधी आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत गठन संबंधी आर्टिकल 41 कुछ विशेष परिस्थिति में जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, राज्य में काम उपलब्ध करा। आर्टिकल 42 परिशिष्ट हर नागरिक को बुनियादी जरूरत पूरा। 48 आर्टिकल 43 मजदूरों के निवारण योग्य मंजूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई। आर्टिकल 43 का राज्य की विधान बनाकर, राज्य बिना या कानून बनाकर उद्योग में प्रबंधन मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित कर। 43 का सहकारी समिति और प्रोत्साहन दिया जाए। आर्टिकल 44 समान सिविल नागरिकता, यह प्रावधान सभी धर्म के लिए पर लागू होता है। आर्टिकल 44 आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम उम्र के निःशुल्क देख रेख के उनको उपलब्ध करवाएगा। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को देख रेख उपलब्ध करा, जैसे आंगनबाड़ी। आर्टिकल 45 के साथ आर्टिकल 46 एसटी और एसटी का अन्य दुर्बल वर्गों को सहायता प्रदान किया जाए, सामाजिक न्याय करने का। आर्टिकल 47 राज्य के जीवन और अक्षर प्रोत्साहन के वृद्धि कराने के लिए प्रयास, नशीला मादक प्रयास को रोक लगा। आर्टिकल 47 के तहत बिहार में दारू बंद, क्योंकि आर्टिकल 48 पशु कृषि और पशुपालन को उन्नत बनाने के बाद का। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन उन्नत बनाने के बाद किया गया। किसी राज्य में गाय हत्या, आर्टिकल 48 किसी भी राज्य में गाय हत्या का प्रतिबंध लगाना, तो आर्टिकल 48 का साइज का। 48 का सरकारी प्राकृतिक पर्यावरण वन जीवों का संरक्षण कर सके। आर्टिकल 48 का ही प्रकृति पर्यावरण वन जीव का। इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू करने के लिए 1972 में जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, 1992
1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आएगा, 2002 में जैव विविधता। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण प्रदान कर, जैसे चार महल, लाल किला, बहुत सारे जितने भी स्मारक हैं उसको संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पीछाकरण किया जाए, कार्यपालिका को न्यायपालिका को पीछाकरण किया जाए, मतलब कार्यपालन न्यायपालिका को पृथककरण किया जाएगा। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें। आर्टिकल 51 का अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास। आर्टिकल 51 का था इंडिया पाकिस्तान का पंचशीला समझौता हुआ, इंडिया पाकिस्तान का भी शिमला समझौता। जो बोले थे कि 37 से 51 के बाहर भी DPSP है, तो आर्टिकल 305 ST/SC को भारत और राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति का दावा पेश कर सकता है। आर्टिकल 335 का था ST/SC भारत और राज्य की सरकार के अधीन के नियुक्ति को दावा पेश करता है। आर्टिकल 350 के का प्राथमिक स्तर बच्चों को मृत भाषा में उपलब्ध कर, जो प्राथमिक बच्चा 1 से लेकर 5 उसके जो लैंग्वेज को जो एजुकेशन दिया जाएगा उसको मातृभाषा में दिया जाना है। 350 का 351 का क्या कहते हैं, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने मतलब हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की उन्नति के दिशा के निर्देश दिया जाएगा। अब आइए संघ का शासन। संघ का शासन है आपका, संघ का शासन है आपका 52 से 151। संघ का शासन 80% क्वेश्चन इसी से आता है। कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायक के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु सरकार राष्ट्रपति शासन व्यवस्था विधायिका के उत्तरदायी नहीं होता। मतलब देखिए, कार्यपालिका जो अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी, जैसा विधायक बनाया गया उसी कार्यपालिका कानून देगा। उसका कार्यपालिका 52 से 78 के बीच को देखने को मिलता है। जैसे इसके अंतर्गत राष्ट्रपति आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, मंत्री परिषद आ गया, महानवादी आते हैं। विधायिका विधि के निर्माण करने वाली संस्थाओं को विधायिका कहते हैं। विधि के निर्माण करने वाले संस्थाओं को विधायिका। वह सर्व संसद है, उसमें सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर में संसद में लोकसभा राज्यसभा आता है। इसका आर्टिकल 79 से 123 और कार्यपालिका था 52 से 78 तो 79 से 123। न्यायपालिका न्याय देने वाली संस्थाओं को न्यायपालिका कहते हैं। संविधान को लिखे गए कानून का पालन करे, संविधान में लिखे गए कानून का पालन करवाना और कानून अगर नहीं पालन करने पर दंडित करना ही अधिकार है न्यायपालिका को प्राप्त। 124 से लेकर 151 तक, 124 से लेकर 151। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भारत के नियंत्रण महालेखा परिषद है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भारत का नियंत्रण महालेखा। आय कार्यपालिका 52 पर राष्ट्रपति 52। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यदि देश की एकता अखंडता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय संविधान में कार्यों का विवरण राष्ट्रपति के नाम से होता है, इसलिए राष्ट्रपति को भारत का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति के कार्यों का वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। भारत सरकार का समझ का राष्ट्रपति के नाम से होता है, इसलिए राष्ट्रपति भारत के राज्य का प्रमुख माना जाता है। वही भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का समस्त मंत्री परिषद के नीतियों में प्रधानमंत्री लेते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है संघ या भारत सरकार या केंद्र सरकार कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 का कहा राष्ट्रपति किसी भी काम को खुद भी कर सकता है या किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करवा सकता है। 53 का दूसरा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, यह तीनों सेनापति या अध्यक्ष होता है। इसलिए युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है, युद्ध के विराम का भी घोषणा राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी मतलब राष्ट्रपति के चुनाव चुनाव कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग। जैसे आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन विषय में जानकारी प्रदान होता है। राष्ट्रपति चुनाव में सदस्यों को समूह कौन कौन भाग लेता है। देखिए एग्जाम्पल, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 28 राज्य में दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर जहाँ विधानसभा हो इसके निर्वाचित सदस्य कौन कौन भाग नहीं लेता। संसद के दोनों सदनों में 19 सदस्य नहीं लेता। और अब विधानसभा के मनोनीत नहीं, विधान परिषद के निर्वाचन या मनोनीत दोनों भाग नहीं लेता। आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। एक एमएलए पर कितना वोट पर, एक एमएलए है तो राज्य की जिस एमएलए जिस राज्य के संबंधित है उसका जनसंख्या राज्य का विधानसभा सीट को 1 गुना 1 निकाल। 56 कहता है आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल उसका शपथ ग्रहण का 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल उसका शपथ ग्रहण का 5 वर्ष का होगा। इस अवधि के दौरान कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम पर त्यागपत्र देकर अपने संबोधित माध्यम से अपने त्यागपत्र देगा। आर्टिकल 57 कहता है कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 57 कहता है कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति बनने की योग्यता विषय भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष, तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ पर सरकारी नौकरी पर ना हो। राष्ट्रपति चुनाव 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक
50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। प्रस्तावक अनुमोदक एक ही व्यक्ति दोनों नहीं बन सकता, एक ही व्यक्ति प्रस्ताव अनुमोदक नहीं बन सकता। राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 होता है। कोई भी मद 1/6 बटे भाग हासिल नहीं करता, उसे जमानत की राशि जब्त हो जाता है। 59 आर्टिकल राष्ट्रपति पद पर रहने बने की शर्त। देखिए, लाभ पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, संसद द्वारा निर्धारित वेतन लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में रहना होगा। अगर कोई राष्ट्रपति MLA या MP हो तो वह पद को राष्ट्रपति इस पद को त्यागना पड़ेगा। आर्टिकल 60 का राष्ट्रपति शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिया। आर्टिकल 61 कहता है अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण उल्लंघन करता है तो महाभियोग लगाकर उसे हटाया जाए। महाभियोग संसद दोनों सदनों द्वारा लगाया जाता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य। महाभियोग जब प्रक्रिया चला तो राष्ट्रपति स्वयं अपना पक्ष संसद में रख सकता है, किसी भी दूसरे या माध्यम भी रखवा सकता है। दोनों सदनों में 1/4 सदस्य पारित करना होता है। देशी पारित होता है माना जाता है कि महाभियोग पूर्व 2/3 बहुमत पारित करना 1/4 सदनों द्वारा सिग्नेचर होता है। पूर्ण हुआ संबंध राष्ट्रपति अभी तक किसी भी राष्ट्रपति महाभियोग नहीं चलाएगा। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग संसद में दोनों सदनों और मनोनीत चुनाव भाग लेते हैं, लेकिन जो महाभियोग में संसद के दोनों विधानसभा और दोनों विधानसभा का निर्वाचित मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। महाभियोग पर आर्टिकल महाभियोग में संसद के दोनों सदस्य जैसे दोनों मनोनीत जो भी संसद के जो भी मनोनीत सदस्य कोई भी नहीं, विधानसभा के महाभियोग संसद के दोनों और विधानसभा के दोनों मनोनीत भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग पर यह भाग लेते हैं, सब भाग लेते हैं। आर्टिकल 62 के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उसे अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए उसके विषय में जानकारी कहता है राष्ट्रपति रिक्त होने 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम से त्याग पद दे सकता है या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाया जाए, राष्ट्रपति कार्य का समाप्त हो जाए। राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक रहेगा तब तक उसे उत्तराधिकारी चुन नहीं आ जाएगा। राष्ट्रपति अपने पद तक तब तक रहेगा तब तक दूसरे उत्तराधिकारी चुन कर नहीं आता। किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग करके हटाया जाता उनके सभी काम वैध रहेंगे। ऊपर में तीनों परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, लेकिन चौथा स्थिति में वर्तमान के राष्ट्रपति जब तक पद पर बनते रहते हैं तब तक उनका उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रपति का ये चौथा हिस्से अगर राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो जाए मतलब 500 अब तब तक ही पद पर रहते हैं तब तक अगला कोई राष्ट्रपति चुना कर नहीं आ जाए। आर्टिकल 55 कहते हैं भारत के 2 प्रकार के चुनाव। आर्टिकल 2 प्रकार भारत में 2 प्रकार का चुनाव होता है। आर्टिकल 55 पड़ेगा भारत में 2 प्रकार का चुनाव है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सर्वाधिक मत को जो भी प्राप्त को विनर माना ला जाता है। एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकक सार्वमनिक मत प्रणाली या वैसा चुनाव जो 50% से ज़्यादा ही लाएगा तब यह विनर हो जाए। जैसे राष्ट्रपति के उस पर चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति को होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद चुनाव होता है। अभी तक के राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति और डॉक्टर इंजीनियर उसका शासन का 1952 से 1952 ये संविधान सभा के निर्वाचित राष्ट्रपति थे। फिर 1952 में प्रथम भारत के राष्ट्रपति चुनाव हुआ। 1952 डॉक्टर इंजीनियर पर संविधान के मनोनीत सबसे लंबा का डॉक्टर इंजीनियर प्रसार का 1950 से लेकर 1900 कितना है यार 1950 लेकिन फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितना एक दार्शनिक थे, उपराष्ट्रपति के पद थे जिन्होंने भारत के संस्कृत विरासत नामक नेतृत्व किया। उसने राजनयिक पद पर भी रहे, उपराष्ट्रपति के भी पद रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजनयिक के पद पर रहे। जाकिर हुसैन ये देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है और सबसे छोटा कार्यकाल उन्हीं का। अभी तक 2 मुस्लिम राष्ट्रपति थे, एक जाकिर हुसैन एक फखरुद्दीन अली, दोनों को पद पर ऐसे निधन हो गया। जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय से संबंध है। वो जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति के पद पर है। बीबी गिरी ट्रेड यूनियन बीबी गिरी भारत के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी भारत के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति बने थे। बीबी गिरी ये मजदूर के नेता थे ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध। फखरुद्दीन अली द्वितीय मुस्लिम राष्ट्रपति जिसने क्या बोलते हैं पद पर रहते उनका भी निधन हो गया। नीलम संजीव रेड्डी या राजेंद्र प्रसाद के अलावा 2 बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। राजेंद्र प्रसाद के अलावा एक नीलम संजीव रेड्डी जो 2 बार लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग है। ये साथ ही साथ लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे। नीलम संजीव रेड्डी ये लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे। ज्ञानी
जेल सिंह या एकमात्र राष्ट्रपति जिसने पॉकेट वीटो का प्रयोग, ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र एक राष्ट्रपति जिसने पॉकेट वीटो का उपयोग किया। ये भी किसमें, डाक अधिनियम 1986, डाक अधिनियम 1986 में क्या है, डाक अधिनियम 1986 में क्या है, डाक अधिनियम 1986। आर वेंकटरमणैया, वो भी उपराष्ट्रपति का पद ने अपने कार्य के आधार पर अपने आत्मकथा माई प्रेसिडेंट इंडिया लिखा। आर वेंकटरमन ने अपने कार्य के आधार पर अपने आत्मकथा माई प्रेसिडेंट इंडिया लिखा। शंकर दयाल शर्मा एकमात्र जो उपराष्ट्रपति रहे, मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, सभी को। शंकर दयाल शर्मा एक ऐसा राष्ट्रपति है जो मुख्यमंत्री भी पद पर है, उपराष्ट्रपति के भी पद पर है, राष्ट्रपति के भी पद पर है और राज्यपाल के भी पद पर, इस सभी पद पर है। के नारायण, इस देश का प्रथम दलित यह देखिए निर्दलीय, के नारायण देश का निर्दलीय था। निर्दलीय मतलब जिसका कोई दल ना हो, एक ऐसा जिसका एक ही ऐसा राष्ट्रपति जिसका कोई भी दल नहीं था। और शंकर दयाल शर्मा एकमात्र राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति। के आर नारायण देश का प्रथम दलित, तो देश का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन, के आर नारायण उपराष्ट्रपति के पद पर, राजनयिक पद पर। अब्दुल कलाम बोलिए वो एकमात्र वैज्ञानिक अब्दुल कलाम। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल देश का प्रथम महिला राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत का प्रथम राष्ट्रपति। पन्ना मुखर्जी या राष्ट्रपति बनने से पहले 20 मंत्री थे। पन्ना मुखर्जी राष्ट्रपति बने 20 मंत्री थे। रामनाथ कोविंद देश का दूसरे दलित राष्ट्रपति, पहले दलित के आर नारायण थे, देश का प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण, अब देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, दूसरे थे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या भारत का स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली आदिवासी महिला, ये तो प्रथम राष्ट्रपति है। स्वतंत्र भारत में पैदा लेने वाले प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या तो महिला भी बोल सकते हैं, या एक आदिवासी महिला प्रथम। उड़ीसा के 1958 में जन्म, उड़ीसा में 1958 में जन्म ली, 1958 में उनका जन्म हुआ। द्रौपदी जो मुर्मू है जो भारत के राष्ट्रपति है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम राष्ट्रपति है, जो उनका जन्म 1958 में उड़ीसा में हुआ। 16वें राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए संचाल आदिवासी परिवार, और कौन सा परिवार, 16वें संथाल जाति से उड़ीसा का। राष्ट्रपति काल अधिकार शक्ति, राष्ट्रपति को समा का अधिकार है। आर्टिकल 72 से राष्ट्रपति 5 प्रकार का समा याद है। क्षमा, तो जब राष्ट्रपति बिना किसी दोषी व्यक्ति को पूरा माफ कर दे उसे समाधान कहा जाता है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा कर, आर्टिकल 72 से राष्ट्रपति क्षमा करता, 72 के समय क्षमा, जब राष्ट्रपति बिना किसी शर्त के दोषी पुनः क्षमा पूरा माफ करता है उसे क्षमा। परिहार, जब किसी राष्ट्रपति बिना किसी शर्त के दोषी व्यक्ति के सजा की मात्रा को कम करता है उसे परिहार मतलब सजा के मतलब कोई 10,000 के साथ 5 बार कर दिया, इस सजा के मतलब लागू करना। जब किसी दोषी व्यक्ति सजा की प्रकृति में बदलाव कर दे, प्रकृति जो मृत्यु दंड था उसको आजीवन कारावास में कर देना, उसके लागूकरण का विराम। कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे विकलांग, गर्भवती महिला, बुढ़ापा, एटीसी में सजा को रोक लगा के विराम कहा रहा था। वीटो लैटिन शब्द का बाद जिसका शाब्दिक अर्थ रोकना था। भारत के राष्ट्रपति वीटो संबंधी अधिकार 111 में, राष्ट्रपति वीटो अधिकार 111 में। संसद को दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार भी कर सकता और नहीं भी कर सकता। ऐसा राष्ट्रपति के पास 4 वीटो अधिकार। राष्ट्रपति को स्पष्ट वीटो का प्रावधान नहीं है, लेकिन किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित वीटो प्राप्त है। मतलब 3 प्रकार के वीटो प्राप्त, ऐसे 4 प्रकार के वीटो, लेकिन अधोलिखित 3 वीटो शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को स्पष्ट वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं, अधोलिखित 3 पर। पहले अंत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, अंत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो भी कहा जाता है। इसका प्रयोग गैर सरकारी विधेयक कैसे विधेयक से गैर सरकारी विधेयक में संबंध में किया जाता है। सरकारी विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग संभव नहीं, मतलब गैर सरकारी विधेयक में सरकारी विधेयक में प्रयोग नहीं किया सकता। गैर सरकारी विधेयक में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सरकारी विधेयक में नहीं किया। ये विधेयक पारित करने वाली सरकार को विधेयक राष्ट्रपति अनुमति का पूर्व अपना त्यागपत्र दे तो सदा न्यायिक सरकार विधेयक अनुमति ना देने के राष्ट्रपति का मतलब कोई सरकार बन रहा तभी उसका दिक्कत बड़ा देखिए। यह विधेयक पारित करने वाली सरकार विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति के पूर्व अनुमति अपना त्यागपत्र दे, अतः राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे तो नई सरकार विधेयक पर अनुमति न देने के राष्ट्रपति करती है। सर्वप्रथम इस शक्ति का पूर्व 1951 पेंसनिकोर ने विधेयक में निलंबकारी धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पुनः विचार करने के लिए वापस कर सकता है। ऐसा माना जाए निलंबकारी
धन विधेयक का संविधान संशोधन विधेयक का पुनः संसद को पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति को वापस कर देता है। मतलब राष्ट्रपति चाहेगा तो कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक को वापस कर सकता है, या ऐसा नियमकारी विधेयक है। 1991 में राष्ट्रपति के वेक्टम हुआ संसद को दोनों सदनों वेतन बद्धों का यह किया गया था। 1970 में R.K. नारायण यूपी का बिहार राष्ट्रपति शासन लगाने पर संबंध में किया था। 1977 में किया था K.R. नारायण यूपी अथवा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा, तब उसको नियमकारी विटो का प्रयोग किया था। बोला कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लेगा। 1977 में नियमकारी का विटो का प्रयोग किया था K.R. नारायण। फिर 1991 में राष्ट्रपति वेंकटरामन ने संसद के सदनों का वेतन और भत्तों में जो पेंशन क्या रहता उसको में रोक लगा। 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम संसद के अयोग्यता और निवारक संशोधन विधेयक का संबंध में प्रयोग। 2006 में भी निवारक प्रयोग नियमकारी जिसको सब्सेंशन विटो का उपयोग किया गया था 2006 में अब्दुल कलाम ने। बहुत बड़ा क्लास चलेगा दोस्तों, हालत खराब हो जाएगा दोस्तों पढ़ते पढ़ते। संसद विधेयक का मामले का राष्ट्रपति के नियमकारी विटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकार दे सकता है, उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे पुनः विचार के लिए नहीं कर। धन विधेयक का मामले राष्ट्रपति नियमकारी विटो का प्रयोग नहीं कर सकता। धन विधेयक नियमकारी विधेयक क्योंकि विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति का मतलब अनुमति पे धन विधेयक आता है उसको, लेकिन उसे रोक कर रख सकता है, परंतु संसद का पुनः विचार के लिए भेज नहीं सकता। राष्ट्रपति मतलब धन विधेयक को पुनः मतलब रख अपने पास रख, लेकिन दोबारा पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। जेबी विटो इस विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो विधेयक ना तो स्वीकार होता है ना तो आविष्कार, वो अपने पे वो बल्कि इसे अपने विधेयक को सुरक्षित से रखा समझ लेता कि जेबी विटो। सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 1904 में जेबी विटो का प्रयोग। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर कोई विटो का शक्ति प्रयोग नहीं होता। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के लिए कोई विटो का शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता। 24वां संविधान 1971 में यह द्वारा संतुलन विधान को स्वीकृति देने के लिए बात बनाएगा। फिर 44वां संविधान 1971 में हुआ दोस्तों, उसमें राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक के लिए राय देने के लिए बाद स्वीकृति देने के लिए बात बना दिया। 44वां संविधान 1971 में राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बात बना दिया गया। और विशेष विधेयक ये विटो का भारत में उपराष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि विशेष विटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। ये अत्यधिक विटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक अपनी राय को सुरक्षित रखता है। ये विशेष विटो का विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से भी निरस्त किया, मतलब कितना भी आप पारित क्यों नहीं करते, उच्च बहुमत से भी पारित क्यों नहीं, ये आपको विधेयक निरस्त कर। विटो अधिकार भारत अमेरिका का राष्ट्रपति। नियमकारी विटो जो विधायिका द्वारा असाधारण बहुमत से निरस्त किया जा सकता है। पॉकेट विटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को कोई निर्णय नहीं दे सकता। देखिए नियमकालिक विटो कब जो विधायक जो विटो साधारण बहुमत जो आता है उसको आप रोक सकते हैं। जेपी विटो को आप सुरक्षित से रख सकते हैं। विशेष विटो का उच्च बहुमत से निरस्त नहीं हो सकता। एक सरकारी विधेयक होता है गैर सरकारी, वैसा विधेयक जो भारत सरकार कैबिनेट मंत्री जो वाला था। सरकारी विधेयक मतलब वैसा विधेयक जो भारत सरकार और कैबिनेट मंत्री जो वाला वैसा विधेयक। सरकारी विधेयक जो वैसा विधेयक जो भारत सरकार कैबिनेट मंत्री द्वारा। गैर सरकारी विधेयक वैसा विधेयक जो मंत्री कैबिनेट मंत्री द्वारा। सिर्फ कैबिनेट जो विधेयक जो मंत्री कैबिनेट मंत्री द्वारा लाए वैसा सरकार विधेयक जो भारत सरकार और कैबिनेट मंत्री के लाया जाए। और इसमें कैबिनेट मंत्री विटो विशेष विटो कोई विधेयक दो तिहाई बहुमत से पारित है और उसे राष्ट्रपति के रोक सकता है सिर्फ अमेरिका का। अगर दो तिहाई बहुमत से अगर कोई विधेयक पारित है उसको सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति रोक सकता है। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। पीएम को प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं। पीएम का सलाहकार मंत्री को नियुक्ति करता है। महानुवादी को नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। महानुवादी को नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग को नियुक्त करता है। अन्य सदस्य की नियुक्ति करता है। लोक सेवा का अध्यक्ष करता है। आज के लिए इतना ही रहना दोस्तों।